ये वाला फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आईसीएससी में। ठीक है, कॉमर्शियल स्टडीज में ये वाला चैप्टर कंपलसरी आता है, इससे एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। तो ये वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो इसमें क्या करना होगा, हम लोग को फाइनल अकाउंट्स करना होगा। तो फाइनल अकाउंट्स करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना होगा। तो क्लास 9 में तुम लोग क्या सीखे थे, जर्नल, उसके बाद लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बहुत सारे और चैप्टर्स आते हैं अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स वाला चैप्टर है, हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स अकाउंट्स में, वो सब मिला के ये फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो वो सब चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, जो भी अकाउंट्स में चैप्टर्स है क्लास 11 में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स में खाली फोकस करने वाले हैं। बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो फाइनल अकाउंट्स में जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, जर्नल बनाए थे, उसके बाद लेजर बनाए थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाए थे, उस ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले। ये जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले, ये फाइनल अकाउंट्स किसके लिए होने वाले हैं, फॉर द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल ओनर। सोल ओनर मतलब जो अकेले बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, वो खुद ही बिजनेस का ओनर है, सब कुछ खुद ही करता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाता है। तो सोल प्रोप्राइटर क्या बनाता है, तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स बनाता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला फाइनल अकाउंट्स हम लोग करने वाले हैं। ये फाइनल अकाउंट्स तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म के लिए भी आता है, उसके बाद कंपनी के लिए भी आता है। पार्टनरशिप फर्म मतलब जहाँ पे दो आदमी मिल के बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और कंपनी में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा इंसान एक साथ, जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए तुम्हारा 2 से ज़्यादा आदमी, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के लिए 7 से ज़्यादा आदमी, मैक्सिमम अनलिमिटेड। 1% कंपनी, टाटा, बिरला, रिलायंस, सबका क्या है, कंपनीज है। तो ये कंपनीज का फाइनल अकाउंट भी डिफरेंट वे में बनता है। पार्टनरशिप का इसका कंटिन्यूशन होता है। पार्टनरशिप फर्म के बाद कंपनी जो आता है, कंपनी का पूरा डिफरेंट फाइनल अकाउंट होता है। वो तो बाद में सीखने वाले क्लास 12 में। अभी हम लोग क्या करने वाले, क्लास 10 में ये वाला फाइनल अकाउंट्स करने वाले, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाला है। ये क्लास 11 में भी आने वाला है। जब क्लास 11 में अकाउंट्स वाला चैप्टर, अकाउंट्स का सब्जेक्ट आएगा ना, उसमें भी ये फाइनल अकाउंट्स आता है। तो ये कंटिन्यूशन होगा। तो अभी अगर समझ में आ जाएगा अच्छे से, वहाँ पे तो इजीली आएगा समझ में। यहाँ पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 11 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो भी क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का, वो सारा क्लास यूट्यूब में रहेगा। तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे फाइनल अकाउंट्स का फॉर क्लास 10, वहाँ पे समझाएंगे पहले, उसके बाद जो भी ईयर का क्वेश्चन है वो पूरा ईयर का क्वेश्चन एक के बाद एक आने लगेगा। वही करोगे खत्म। क्योंकि अभी कर रहे, एग्जाम के टाइम आते आते भूल जाओगे कैसे सम्स करना था, तो वो देख के याद आ जाएगा फिर से। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में हम लोग को क्या क्या, कौन सा अकाउंट बनाना होगा। पहला अकाउंट नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट का नाम क्या है, बैलेंस शीट। पहला क्या आता है, ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट। एक बार बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो मुंह से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर, ये 3 अकाउंट बनाना होगा। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक अलग है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस है, वो आने वाले हैं। दुनिया का जितना भी इनकम, जितना भी एक्सपेंस है, वो आने वाले हैं। और बैलेंस शीट में 3 चीज आता है, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट। ये सारा चीज ऑलरेडी क्लास 9 में एक्सप्लेन किया गया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो एक्सपेंस बोल रहे हैं, ये जो इनकम बोल रहे हैं, ये जो लायबिलिटी बोल रहे हैं, ये जो कैपिटल बोल रहे हैं, ये जो एसेट बोल रहे हैं, ये सब किसका है, बिजनेस का। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले फाइनल अकाउंट्स, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है पवित्रो, तो मैं लिखा हूँ पवित्रो ग्रोसरी शॉप, उसका अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग क्या सोचेंगे, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का लाइबिलिटी, बिजनेस का कैपिटल। क्यों ऐसे बिजनेस के लिए सोचना होगा, बिकॉज अगर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे सब कुछ गलत होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम है या एक्सपेंस है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस सैलरी देते हैं एम्प्लॉय लोगों को, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस। और किसके लिए इनकम हो गया, जो एम्प्लॉय है उसके लिए इनकम हो गया। बिजनेस खुद को सैलरी देगा क्या, नहीं। रेंट पेड, बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। अगर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हुआ, ठीक है, पूरा चेंज हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल रेंट जो पे हुआ था वो मेरे को ही मिला था, तो मेरे लिए रेंट रिसीव है, तो मेरे लिए क्या हो गया इनकम, बट बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ या बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, बोलो बिजनेस। क्लियर। जैसे अनुप्रिया कौन सा बिजनेस करना चाहती हो, ओके, अनुप्रिया ज्वेलरी शॉप, तो अनुप्रिया ज्वेलरी शॉप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा, ओके। वो शायद एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो इनकम हो गया, ठीक है। उसी बिजनेस में मैं काम करता हूँ, वो मेरे को सैलरी दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है इनकम है, बट उसके लिए क्या है एक्सपेंस है। तो मैं जो करूँगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। तो ये जो चीज़ है पूरा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो जाएगा, टोटल 5 चीज़ आने वाले, 5 चीज़ क्या क्या है, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल और एसेट। इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे प्यार से, एक्सपेंस, एसेट, ईए एंड एलआईसी, ओके। ऑलरेडी बताए थे, ईए फॉर मतलब एक्सपेंस एंड एसेट, ओके, एंड एलआईसी मतलब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। नाम बता दो 5 नाम। नंबर 1 एक्सपेंस, नंबर 2 एसेट, नंबर 3 लाइबिलिटी, नंबर 4 इनकम, नेक्स्ट कैपिटल। ईए स्पोर्ट्स टू द गेम, कभी गेम खेले हो, फीफा, एनएफएस, ईएफ स्पोर्ट्स का कोई गेम गेम खेलते हो, नहीं, ओके। तो ईए मतलब एक्सपेंस और एसेट, और दूसरा क्या होता है एलआईसी मतलब लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। क्लियर हो गया, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्लियर। एक्सपेंस क्या है बताओ, जो एक्सपेंस मतलब जब आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो एक्सपेंस हो जाता है। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या हुआ, बिजनेस किसी को कुछ पेमेंट कर रहा है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो तुम्हारा सैलरी पेमेंट करना हो, चाहे तुम्हारा रेंट पेमेंट करना होगा, मतलब कुछ भी पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट करना होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, किसके लिए, फॉर्म के लिए। और फॉर्म को पैसा आ रहा है तो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा वो इनकम। क्लियर। फॉर्म के पास पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आएगा, टू सेल। ये जो दुकान है क्या करने बैठा है, सेल करने बैठा है ना, जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा उन लोग का इनकम। क्लियर। और कैसे इनकम हो सकता है, इंटरेस्ट का पैसा मिल सकता है इनकम में, कमीशन रिसीव हो सकता है इनकम में, मैं प्रॉपर्टी दिया था उसका रेंट रिसीव हो सकता है, मेरा बिजनेस का प्रॉपर्टी था वो रेंट पे दिए थे, वो इनकम हो गया मेरे लिए। तो इनकम मतलब पैसा आ रहा है बिजनेस को। ये जो एक्सपेंस और इनकम है ये कहाँ पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे जाने वाला है। बाकी ये जो आइटम है वो कहाँ पे जाने वाला है, तो क्या आप बोलोगे, एक्सपेंस और एसेट कहाँ, एक्सपेंस और इनकम कहाँ पे जाने वाला है, ट्रेडिंग और पीएल। बैलेंस शीट में क्या क्या जाने वाला है, लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट, ओके। कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी आ सकता है, पीएल में भी आ सकता है, कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हम लोग को करना होगा। एक्सपेंस, इनकम, ट्रेडिंग और पीएल में आएगा, ये कंफर्म है। लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट में। तो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम्स तुम्हारा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है, कहाँ पे भेजोगे उसको, बैलेंस शीट में। मतलब एक ट्रायल बैलेंस रहेगा, वहां से आइटम लेना है, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ पीएल अकाउंट में एंड कुछ बैलेंस शीट में पोस्ट करके खत्म कर देना है सब, ठीक है। बट तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम को उठा के तुम ट्रेडिंग में डालोगे, कौन सा आइटम को उठा के तुम पीएल में डालोगे, और कौन सा आइटम को उठा के बैलेंस शीट में डालोगे। पहला 2 आइटम समझ में आ गया, एक्सपेंस और इनकम उठा के ट्रेडिंग में और पीएल में डालना है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल मेरे को बैलेंस शीट में डालना है। अब मेरे को पाई फाइक भी तो करना है कि ये जो एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ये पीएल में जाना चाहिए, ये जो इनकम है ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ये पीएल में जाना चाहिए, वो तो तुमको कंफर्म करना होगा ना कि कहाँ पे जाना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे रहने वाला है, ट्रायल बैलेंस में कैसे रहने वाले, ऐसे रहने वाले, एक ट्रायल बैलेंस ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एक्सपेंस और एसेट कैसे समझ में आएगा, ये एक्सपेंस है ये एसेट है, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कुछ है वो आइदर एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकते। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कुछ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर एक्सपेंस या फिर, अगर वो क्रेडिट साइड में है आइदर वो लाइबिलिटी है और इनकम है और फिर कैपिटल है, और भी इजी हो गया ना चीज एक्सपेंस ऐसे समझने में। तो अगर डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है मतलब आइदर ऑफ एक्सपेंस है और या फिर एसेट है, जैसे सैलरी डेबिट में ही आने वाला है, एक्सपेंस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट हो गया।
अब तुम लोग को कंफ्यूजन होगा, एक्सपेंस इनकम तो समझ में आ गया, एसेट लायबिलिटी कैपिटल क्या होता है। एसेट मतलब जो खरीदता है कम बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट देखती बहुत जन समझते हैं ऐसा प्लांट नहीं, उसका साथ मशीनरी भी है, मतलब इसको बोला जाता है फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। ये बनाता क्यों, एक बार बनाएगा सालों साल यूज करेगा। तुम्हारा घर का एसी क्या है, एसेट है। फैन एसेट है। मोबाइल फोन एसेट है। लैपटॉप एसेट है। क्यों, एक बार खरीदते नेक्स्ट बार फिर से खरीदते हैं क्या, नेक्स्ट मंथ में फिर से खरीदेंगे, नेक्स्ट दिन में फिर से खरीदेंगे, ऐसे नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हर महीने पेमेंट करना होता है, एक्सपेंस। एसी क्या है, बोलो, एसेट। एसी आज के किल हम कल को किन की रे, एसी आज खरीदे, नेक्स्ट मंथ भी फिर खरीदेंगे, उसके फिर से नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, उसके फिर से नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, कितना एसी लगाएंगे रे, एक बार खरीदेंगे सालों साल यूज करेंगे। टीवी, क्योंकि एक बार खरीदेंगे बार बार यूज करेंगे। लैपटॉप, फर्नीचर्स, बेंच, बिल्डिंग, क्लियर हो रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाने के लिए लगता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। सीएससी क्या बोलेगा, इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करो, नेक्स्ट महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करो, उसके बाद बोलेगा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करो। वो क्या हो गया, दैट मीन्स जो भी रिकरिंग वाला खर्चा है वो क्या हो गया तुम्हारा, एक्सपेंस। व्हाट इज रिकरिंग, जो बार 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 होता है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो एक बार खर्चा करते हो सालों साल यूज होता है, वो क्या है, एसेट है। कार्ड, पहले मंथ में एक कार्ड, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड, ऐसे खरीदोगे क्या, एक बार खरीदोगे, उसके अंदर जो पेट्रोल डाला जाता है वो क्या हो गया, रिकरिंग नेचर हो गया ना। स्कूल बैग खरीदे, पूरा एक्सेल यूज कर रहे, क्या हो गया तुम्हारा एसेट। स्कूल से घर, घर से स्कूल जाना आने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, बार बार जो होता है। क्लियर। माइक्रोवेव क्या हो गया, उससे चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है। क्लियर हो रहा है। साइकिल, साइकिल उसमें जो पंपर से पंप भरना होता है, एग्जाम्पल दिए समझने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस। एसेट मतलब बहुत दिन के लिए करना है उसको, तो ये हो गया एक्सपेंस और एसेट वाला। लाइबिलिटी मतलब भाई पैसा चाहिए, पैसा दे देना मेरे को, बाद में पैसा दे दूंगा, क्या हो गया, लाइबिलिटी। काकू পরের दिन এসে টাকা দিয়ে যাবো, আজকে টাকা নেই, अभी पैसा नहीं है, बाद में पैसा दे देंगे सर काकू, तो क्या हो गया, लाइबिलिटी। मतलब अभी ले रहे, बाद में पैसा देंगे, या फिर मैं इसको सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ पर मंथ, दैट मीन्स मेरे एक्सपेंस हो गया, सैलरी नहीं दे पाता हूँ, दैट मीन्स वो क्या हो गया, लाइबिलिटीज। मतलब जब तुम्हारे दिमाग में प्रेशर आएगा, एक्सपेंस नहीं पेमेंट कर पा रहे, तब क्या है तुम्हारा वो लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिए क्या है, क्यों, पैसे पेमेंट करना है बैंक को, नहीं तो घर में आके ये करेगा, पकड़ेगा तुमको, उनका ईएमआई, ठीक है। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है बैंक, किसी दोस्त से उधार लिए, ठीक है। क्रेडिटर्स को पैसा पेमेंट करना बाकी है। क्लियर। आइटम बाय आइटम मेरे को समझना होगा, आइटम समझ में आ जाएगा क्या आइटम है, वो कहाँ पे बैठेगा, इजीली हो जाएगा। डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, नाम आता था ना डेटर्स और क्रेडिटर्स, कौन से डेटर्स है कौन सा क्रेडिटर्स है। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे घर पे गए, तुम्हारे बिजनेस में गए और बोला समृद्धि ये वाला चीज़ चाहिए मेरे को, बट आज तो मैं पैसा नहीं लेके आ पाया, मैं नेक्स्ट दिन दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम आपके है कौन, हम आपके है कौन, डेटर्स। दैट मीन्स जहाँ से क्रेडिट में सेल होता है, ठीक है, क्रेडिट में सेल हुआ ना, ये वाला तुम सेल किए, मेरे को सेल किए, बट वो कौन सा कैसे हुआ, क्रेडिट में हुआ था। कैश और क्रेडिट में डिफरेंस क्या है, पैसा दे दिया मतलब कैश सेल्स हो गया, उसमें डेटर्स का नहीं है कुछ भी, बट क्रेडिट में हुआ मतलब पैसा मैं तुमको नहीं दिया, वो क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया। अब वो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट सेल हुआ वो सेल तो इनकम हुआ उसके लिए,
पर पैसा मिला अभी तक नहीं, मिलने वाला है। किससे? मेरे से। तो मैं कौन हूँ उसके लिए? डेटर्स। मतलब जिस इंसान को क्रेडिट में सेल करते हैं उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। एक चार्ट है, वो चार्ट दे देंगे, उससे समझ में आ जाएगा। जिस इंसान को हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटर्स। और जिस इंसान से हम लोग क्रेडिट में परचेस करते हैं उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेरे लिए वो कौन है? क्रेडिटर्स, बिकॉज हमको पेमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से वो क्रेडिटर्स है, उसके हिसाब से मैं डेटर्स हूँ। मतलब बिजनेस अगर किसी को सेल करता है, वो सामने वाला इंसान, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स, अगर क्रेडिट में हुआ। बिजनेस जिससे परचेस कर रहे हैं उस सामने वाले इंसान को बिजनेस क्या बोलेगा? क्रेडिटर्स, बिकॉज उसको पैसा पेमेंट करना है। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स में डिफरेंस है। हम लोग एक्सपेंस पढ़ लिए, एसेट पढ़ लिए, लाइबिलिटी पढ़ लिए, इनकम पढ़ लिए। कैपिटल मतलब जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का और कुछ नहीं है, कैपिटल ही आएगा, कैपिटल बैठा देना बैलेंस शीट में। कैपिटल में और कुछ नहीं आने वाले, वर्ड आएगा कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो एक तो आइटम कम हो गया, कैपिटल बैलेंस शीट में जाने वाला है। कैपिटल कैपिटल के नाम से ही आने वाले और कोई नाम से नहीं आने वाले। बट एक्सपेंस का नाम चेंज हो जाएगा। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। अब तुमको समझना होगा ये क्या है, एक्सपेंस है ये इनकम है। तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे? डेबिट में है, आइदर वो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सारा आइटम जो भी नाम बोले, क्या लग रहा है? एक्सपेंस है। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, एसी, माइक्रोफोन, सॉरी मोबाइल फोन, ये सब क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग है ना, सब डेबिट में ही आने वाला है। तो तुम बाइफरकेट कर लिया ना, एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है। उस साइड में आइदर लाइबिलिटी और इनकम, क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल के नाम से ही आने वाला है। इनकम में कमीशन रिसीव, सेल्स, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कुछ भी रिसीव होगा क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक है, मैं एक लिस्ट दे दूंगा पूरा इनकम एक्सपेंस का। अब याद करोगे बैठ बैठ के? नहीं, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसको याद करके फिर बैठाना है। नहीं तो याद करोगे तो इतना आइटम से याद नहीं कर पाओगे। तो मैं कंसेप्ट पे जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर मैं बता देता हूँ इसका ये है, उस ऐसे पहचानोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तुमको देख के मैं बोलता हूँ तुम लड़की हो, इसको देख के बोलता हूँ लड़का हो। क्यों? क्योंकि मेरे को आइडिया है ना कि डिफरेंस क्या है। याद करते बैठता हो क्या? अनु अनुप्रिया और प्रिया बोल के है, मतलब वो लड़की है। संप्रीति, संप्रीति बोले, संभावी नहीं, संभावी नहीं, क्या बोले? समृद्धि, समृद्धि लड़की है। ऐसे बैठ बैठ के याद करूंगा कि आइटम बाई आइटम। हिमाद्री, ही बोल रहा है लड़की हो सकती है। याद करेंगे बैठे बैठ के? नहीं ना। कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम आने वाले हैं, तो कंसेप्ट याद रखेंगे तो हो जाएगा। अगर कंसेप्ट याद नहीं रहेगा, बैठो याद करने के लिए। और कितना आइटम याद करोगे? बहुत आइटम आ सकते हैं। ऑडिटर फीस क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली exactly, बार बार पेमेंट करना होता है, हर साल में पेमेंट करना होता है। ओके, लॉन्ग टर्म जो यूज होता है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है वो क्या हो जाएगा? जो शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। कैपिटल तो हो गया। तो लाइबिलिटी और इनकम दोनों ही क्रेडिट साइड में होगा। इनकम समझ में आ गया, लाइबिलिटी समझ में आ गया। अब हमको देखना होगा ये सारे आइटम्स कहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे आइटम्स कहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। ये जो अभी क्लास करवा रहे हैं ना, ये 2-3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सम्स करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अभी एक्सपेंस कैसे समझ में आएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट में बैठेगा। कैसे समझ में आएगा भाई? वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही बैठने वाला है, कैसे आएगा समझ में? कुछ तो लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बैठेगा। अब क्वेश्चन आएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंस फिर क्या है? जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जो भी रिलेटेड टू फैक्ट्री है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब डेबिट साइड में क्यों ट्रांसफर होता है? बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है। एक्सपेंस का क्या बैलेंस हम लोग बोले थे? एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में आना चाहिए। तो इनकम कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे समझ में आएगा? रिलेटेड विथ प्रोडक्शन और फैक्ट्री होने वाले। एग्जाम्पल लेते समझ में आएगा। वेजेस किसको देते?
वर्कर या फिर एम्प्लॉय है? এমপ্লয়িজ বাবা কি করে, জব করে না বিজনেস করে? বাড়িতে এসে কি বলে, ওয়েজেস নিয়ে এসছি, কি বলে, सैलरी। वेजेस वर्कर को दिया जाता है। वर्कर कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री के अंदर। तो वेजेस कहाँ पे चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ऑफ वो एक्सपेंस है, हम के लिए एक्सपेंस है ना। क्लियर? कैरेज इनवर्ड, कैसा नाम बता रहे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज तुम्हारा कार्टेज, फ्रेट, सब एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैठेगा या फिर पीएल अकाउंट में बैठेगा? कहाँ पे बैठने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट में बैठेगा। क्यों? खैर यहाँ पे तो आप लिख पा दिए थे, वहाँ पे पूरा एकदम याद कर लिए, पूरा एकदम समझ में आ गया। कैरेज कार्टेज क्या है? ये जो गाड़ी भाड़ा है ना, उसको कैरेज कैरेज बोला जाता है, फ्रेट बोला जाता है, कार्टेज बोला जाता है। ये सब सामान, ठीक है, ये सब सामान कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग? गाड़ी से, बोलो जल्दी से, फैक्ट्री के अंदर। इनवर्ड कहाँ पे आ रहे हैं? इनवर्ड में, फैक्ट्री में। तो इसीलिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। और ये एक्सपेंस कहाँ पे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए कहाँ पे चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। पावर कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के बाहर? हम्म, एकदम, घर में पावर लगाएगा ना, सब उड़ जाएगा। क्यों? ज़्यादा वोल्टेज होता है, ज़्यादा करंट पास होता है उससे। तो पावर कहाँ पे यूज़ होता है? फैक्ट्री में। क्यों यूज़ होता है? प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए। मेट्रो रेलवे में पावर लगता है या इलेक्ट्रिसिटी लगता है? हैं? पावर। जो मेट्रो चलता है उससे पावर लगता है, और जो लाइट फैन चलता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पावर डालेंगे, लाइट फट जाएगा। वो चलाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। वाटर कहाँ पे लगता है? कुछ सामान को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, कहाँ पे? मशीनरी में लगता है ना, पानी, ठीक है, वाटर। गैस कहाँ पे? वहाँ पे। ऑयल कहाँ पे? वहाँ पे। सब कुछ फैक्ट्री के अंदर। तो वो कहाँ पे जाएगा? सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इस जो भी एक्सपेंस का नाम बताए वो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में जाने वाला है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में जाने वाला है, ठीक है। अब जो भी एक्सपेंस होगा आउटसाइड द फैक्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कहाँ पे जाने वाला है? बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू पीएल अकाउंट। फैक्ट्री के बाहर मतलब कैसे समझेंगे? वो फैक्ट्री के बाहर है। सैलरी कहाँ पे होगा? पीएल में। क्यों? पापा ऑफिस में कहाँ जाते हैं या फैक्ट्री में जाते हैं? ऑफिस में। तो कहाँ पे जाएगा? तुम्हारा पीएल में। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगा? पीएल में, ठीक है। रेंट पेड फॉर ऑफिस कहाँ पे जाने वाला है? पीएल में। बट रेंट पेड फॉर फैक्ट्री क्या होने वाला है? रेंट पेड फॉर फैक्ट्री ट्रेडिंग में जाने वाला है। क्लियर? ऑडिट फीस कहाँ पे जाने वाला है? ट्रेडिंग है, पीएल। पीएल क्यों? ऑडिट फीस एक्सपेंस है। ऑडिटर क्या फैक्ट्री के अंदर इसी का ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, जो भी मशीनरी है उसके बगल में बैठ के ऑडिट करेगा क्या? गर्मी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ना, कहाँ पे बैठ के करेगा? ऑफिस में बैठ के शांति से एसी चला के। ऑडिटर फीस कहाँ पे होगा? बाहर में। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर वगैरह लगाए, अरे पोस्टर लगा दे, पूरा फैक्ट्री के अंदर ही लगा दे। कहाँ पे लगता है पोस्टर? तुम्हारा घर, तुम्हारे को स्कूल के बाहर देखना, ऐसे ऐसे पोस्टर समझ में आ जाएगा, इतना सारा पोस्टर लगा हुआ है। कहाँ पे लगता है एडवर्टाइजमेंट? कहाँ पे हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर या बाहर? तो ये एक्सपेंस है, कहाँ पे जाने वाला है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कैरेज आउटवर्ड मतलब, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को लेके फैक्ट्री में आना, गुड्स को लेके बाहर जाना है, मतलब कैरेज आउटवर्ड, आउट। तो ये जो रिलायंस में सामान आ रहा है, ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है? रिलायंस में सामान आ रहा है, रिलायंस में सामान आ रहा है, एसी, माइक्रोवेव, ठीक है, फ्रिज, इनवर्ड। उसके फैक्ट्री में जा रहा है, उसके गोडाउन में जा रहा है, अब तुम्हारे घर में आके पहुंचा रहा है, मतलब कैरेज आउटवर्ड। क्लियर? कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल। सेल कहाँ पे होगा? तुम्हारे फैक्ट्री के बाहर होने वाला है ना, बट सेल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, याद रखना, ये बाई सेल्स होता है, बट सेल के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो तुम्हारा फैक्ट्री के बाहर जाने वाला है। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम पीएल में जाने वाला है। धीरे धीरे करके और भी चीज़ आनेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, उसके बाद बाकी सारा चीज़। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में डालेंगे, समझेंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट में जाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में जाने में, फिर
एक साथ सारा सम करते जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसे, ऐसे। इसको हम लोग डॉक्टर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डेबिट। हम लोग के लैंग्वेज होता है ना, हमेशा क्या साइंस वाला लैंग्वेज पढ़ेंगे क्या, नहीं। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंस। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, बोलो। तो ये साइड में आता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आता है बताओ जल्दी से। एग्जाम में लिख के आना है क्या, ऐसा नहीं, ये तुम्हारे लिए। क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बोलो, इनकम आ जाएगा। क्यों, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, बोलो, क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस का क्या बैलेंस, क्या बैलेंस होता है, क्या बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। कौन से एक्सपेंस, डेबिट साइड में यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इन द बुक्स ऑफ, नाम राम श्याम जोदू मोदू, जो भी ओनर का नाम है लिख देना, जो भी बिजनेस का नाम है लिख देना। क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। एक ईयर एंड में बनता है, हर टाइम बनाते रहेंगे क्या, कल बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ना, उसके बाद वाला दिन मन जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के, ट्रेडिंग अकाउंट उस दिन बनाएंगे, नहीं। ये वाला दिन अच्छा लग रहा है मेरे को, ये नहीं। सबके लिए ईयर एंड सेम होता है। कब है, 31 मार्च, ठीक है। मम्मी का 31 मार्च, पापा का 31 मार्च, कैसे जाता है, हेक्टिक जाता है कि नहीं जाता है। क्यों, उस दिन ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। कब आता है, 31 को, अभी कुछ दिन बाद ही आने वाले। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ओपन होने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर ओपन कब होता है, 1 अप्रैल से। तो हम लोग के लिए हैप्पी न्यू ईयर कौन सा दिन है, हम लोग के लिए हैप्पी न्यू ईयर कौन सा दिन है, 1 अप्रैल, नॉट 1 जनवरी। 1 जनवरी कैलेंडर ईयर, 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, कब एंड होता है, 31 मार्च को। तो एंड होता है जब उस दिन ही बनता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो 31 मार्च को क्या बनने वाला है, ये साल कब खत्म होने वाला है, बोलो, 2026 का खत्म होने वाला है ना। अभी तो 2026 का 31 मार्च आने वाला है। उसके बाद अप्रैल, 1 अप्रैल 2026 से तुम्हारा नेक्स्ट साल शुरू होने वाला है। कब खत्म होगा नेक्स्ट साल, 31 मार्च 2027। तो हम लोग कुछ चीज याद रखने वाले। क्या, पहले इस साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोले तो सर, जो साल के शुरुआत में जो स्टॉक तुम्हारे गोडाउन में रहते हैं उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लियर, जैसे तुम्हारे घर में भी रहते हैं ना सारा सामान, दाल दाल, आलू प्याज, ठीक है। 31 मार्च एंड हो जाता है, उस दिन में क्या सब कुछ फेंक देते हो क्या, नहीं, उसी सामान से शुरू करते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। 31 मार्च 25 में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसी स्टॉक का ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड में आता है, उसके ऑपोजिट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड टू कौन सा ईयर है बताओ, 2025, 1 अप्रैल 25 वाला स्टॉक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है, 31 मार्च 26, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। ये 31 मार्च 26 का स्टॉक है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में ओपनिंग स्टॉक होगा और इस साइड में तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, याद रहेगा ये चीज़। ओपनिंग स्टॉक 2 में, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा इस साइड में। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा ईयर का है, 31 मार्च 2026 वाला, याद रहेगा। और ये क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कौन सा ईयर का है, 1/4/25 का। और ये कौन सा ईयर का है, 31 मार्च 26 वाला। इसके बाद परचेज डेबिट साइड में, सेल्स कौन सा साइड में होने वाला है, क्रेडिट साइड में। बिकॉज सेल्स क्या है मेरे लिए, इनकम। परचेज किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, क्या हो जाता है मेरे लिए, एक्सपेंसेस। सेल करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, क्यों, इनकम बढ़ेगा ना। जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा परचेज उतना ज़्यादा एक्सपेंस। ज़्यादा ज़्यादा कुरकुरे खरीद के गए, परचेज वही है, सेल हुआ। तुम्हारे लिए परचेज, दुकानदार के लिए सेल। जाते जाते खाते खाते देखे परचेज जो किए थे कुरकुरे, उसमें कुछ डिफेक्ट है, क्या करोगे, दुकानदार को जाके वापस। तो परचेज हुआ कि नहीं हुआ, दुकानदार का फिर तुम्हारा परचेज नहीं हुआ, तुम रिटर्न कर दिए ना, तो परचेज तो कम हो गया, तुमको दुकानदार पैसा दे देगा वापस। तो इसको बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड।
या फिर परचेज रिटर्न। दुकानदार के लिए क्या हो गया वो सेल्स रिटर्न, जो सेल किया था वो सेल नहीं हुआ, रिटर्न इनवर्ड उनके पास फिर से वापस आ गया। तो रिटर्न इनवर्ड फॉर सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड फॉर परचेज रिटर्न। तुम्हारे पास गुड्स सब परचेज किए थे, खराब था, वापस कर दिया। अभी तो सब कोई करते हैं, ऑनलाइन में शॉपिंग किया, ड्रेस पहना, देखा अच्छा नहीं है, वापस परचेज किए, रिटर्न कर दिए। तुम्हारे लिए वो क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, घर से बाहर जा रहा है ना, ठीक है, वही सामान मैं बेचा था, मेरे घर में फिर से वापस आ गया, मेरा सेल हुआ, तो रिटर्न इनवर्ड मेरे घर में वापस आ रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न। परचेज से माइनस हो जाता है परचेज रिटर्न, सेल्स से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस क्यों होता है, बिकॉज परचेज कम हो जाता है ना। 10,000 का परचेज खरीद थे, 1,000 का रिटर्न कर दिए, तो कितना परचेज किए 9,000 का। वहाँ पे भी सेम, 15,000 का सेल किए थे, 3,000 का वापस माल आ गया, 12,000 का सेल किए। ओके, अब और क्या क्या कैसे कैसे परचेज कम हो सकता है, ये तो तुम्हारा फिक्स्ड है, तुमको इतना तक तो पेमेंट ये करना ही होगा। मेरे को मन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है वेजेस के ऊपर में लिखने का, नहीं लिख सकते हो। मेरे को मन कर रहा है सर ऑक्ट्रोई ड्यू के ऊपर में लिखने का, नहीं कर सकते हो, इसका जगह फिक्स है, इसके बाद कुछ भी कर सकते हो तुम, मतलब इतना तक तुम्हारा फिक्स है, ये तक, इतना तक तुम्हारा फिक्स जगह है। क्लियर। अब मेरे को मन कर रहा है हीटिंग को ऊपर डाले, ऑक्ट्रोई के नीचे डाले, कर सकते हो, ट्वेल्व के ऊपर डाले, इसको नीचे करे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कुछ भी, बट इसका जगह क्या है, फिक्स है, इसीलिए मैं फिक्स करके रखा हूँ कलर। इसके बाद क्या हो सकता है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। मेरा दुकान किसका था, ग्रॉसरी शॉप का, पढ़ाते पढ़ाते भूख लगा, सॉरी मेरा ग्रॉसरी शॉप का टाइम नहीं जा रहा है, मूवी देखते देखते एक कुरकुरे का पैकेट उठा के खा लिए, खुद कंज्यूम किए ना, इसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ये नहीं, क्या ड्राइंग बनाते हैं सर आप, रुक जाओ, हाँ हाँ, ओह पानी गिर रहा है पूरा एकदम, ये ड्राइंग नहीं है। इसका ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग, इस सब का ड्राइंग्स का मतलब ये होता है। ड्राइंग्स कौन सा माइनस करना है, गुड्स वाला ड्राइंग्स माइनस करना है। एग्जाम्पल, कुरकुरे का पैकेट खा लिए, सॉरी कुरकुरे खा लिए, क्या हो गया, ड्राइंग। लेस का पैकेट से लेस खा लिए, ड्राइंग्स। ठीक है, भूख लग रहा है ये सब सुन के ही। ठीक है, मेरा बिरयानी की दुकान है, बिरयानी खा लिए खुद ही, ड्राइंग्स। ठीक है, कैश बॉक्स से कैश उठा लिए, ये भी ड्राइंग्स है। ठीक है, कुरकुरे का पैकेट मैं किसी दूसरे इंसान को दे दिया, मेरा दोस्त था, ये भी ड्राइंग्स। एक ड्राइंग्स गुड्स वाला है, मेरे बेटा आया था, मैंने उसको पैसा दे दिया, ये भी ड्राइंग्स, बिजनेस के पैसे थे। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट गुड्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैश। कैश ड्राइंग्स यहाँ से माइनस नहीं होता है, गुड्स ड्राइंग्स यहाँ से माइनस होगा। क्यों, ये परचेस क्या होगा, गुड्स है ना, तो वो तो गुड्स ही ड्राइंग्स कर रहे हो ना, तो ये गुड्स वाला ड्राइंग्स तुम्हारा माइनस होने वाला, याद रहेगा, ओनली गुड्स नॉट कैश। अगर बोला जाता ड्राइंग्स कैश का हुआ, माइनस करोगे, मत करना माइनस यहाँ से। क्लियर, तो ड्राइंग्स यहाँ से खाली माइनस होने वाले हैं। फिर प्री सैम्पल, मतलब होता है ना कभी कभी, ये देखो ना ভালো খুব ইউজ করে দেখুন, পরে যদি ভালো লাগে কিনবেন। क्या हुआ, फ्री सैंपल, ये भी तो वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ। क्या दे रहे हैं हम, गुड्स दे रहे हैं, ये साड़ी पहन के देखो ना बहुत अच्छा लगेगा, अगर अच्छा पसंद है तो वापस आके खरीद देना दूसरा वाला। ये क्या हुआ, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, गरीब या फिर ऐसे में कोई कोई इंसान को चैरिटी में दे दिए, कुछ गुड्स दे रहे हैं, कम हो जाएगा। ये सब कारण से क्या होता है, तुम्हारा कम हो जाता है परचेस। ठीक है, सब काम कुमा के यहाँ पे लिखेंगे, हो गया। इसके बाद वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसीलिए यहाँ पे आया, वेजेस एंड सैलरीज रिलेटेड टू ऑल्सो फैक्ट्री, इसीलिए यहाँ पे आया। बट अगर सैलरी एंड वेजेस हो जाता, पहले सैलरी उसके बाद वेजेस, ये में चला जाता, पहले वेजेस है उसके बाद सैलरी है मतलब ट्रेडिंग, पहले सैलरी उसके बाद वेजेस है मतलब पीएल, पहले वेजेस आना चाहिए। अगर पहले वेजेस है ट्रेडिंग में लिख के रख दो, ट्रेड कैरेज कार्टेज तीनों नाम हो सकते हैं। उसके बाद अगर इनवर्ड लिखा हुआ है कहाँ पे डाल के रखो, ट्रेडिंग। क्लियर, कहाँ पे डाल के रखोगे, ट्रेडिंग। अगर आउटवर्ड हो गया तो बोलो पीएल।
आउटवर्ड हो गए तो पीएल। इतना सारा आइटम है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ठीक है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब जैसे तुम्हारा टोल बूथ होता है ना, देखो ना, डिफरेंट डिफरेंट टोल प्लाजा हाईवे में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ठीक है। फ्यूल पावर कहाँ पे लगता है? फ्यूल पावर कहाँ पे लगता है बताओ, बोलो फ्यूल पावर। फैक्ट्री। हीटिंग कहाँ पे होता है, लाइटिंग कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री के अंदर। वर्क मैनेजर कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री के अंदर। हो गया, सब एक्सपेंस हो गया। इनकम में खाली एक ही है, सेल और रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तुम्हारे कहा क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हो, इनकम तुम्हारा कम है, लॉस। नॉर्मल कॉमन सेंस भाई, तुम्हारा इनकम हो इतना, तुम ज्यादा खर्चा किए, क्या होगा तुम्हारा? लॉस। तुम्हारा एक्सपेंस कम है, इनकम भयानक वाला है, तुम्हारा क्या होगा? प्रॉफिट। तो अगर ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, मतलब प्रॉफिट। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, मतलब लॉस। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया तो प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया तो लॉस। बैलेंसिंग फिगर मतलब पहले तो दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों में जो ज़्यादा है वो यहाँ पे बैठा दोगे। सपोज 25,000 इस साइड में टोटल आया था और इस साइड में आया था 30,000। दोनों में बड़ा कौन सा है? 30 ना, तो दोनों साइड में 30 बैठ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग का 30 बैठ जाएगा। अब कौन सा साइड में बैलेंस आ रहा है फिर? बैलेंस कौन सा साइड में आ रहा है फिर? इस साइड में 25 से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 5,000 और लिखना होगा, तभी जाके 30,000 होता है ना। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके ऑपोजिट में इस साइड में 28 आया था और इस साइड में 26 आया था, तो दोनों साइड में बड़ा कौन सा है? 28, तो दोनों में 28 बैठ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आने वाला है? इस साइड में 2000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। ये फॉर्मेट अच्छे से नेक्स्ट दिन करके आना है हम लोग को, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ डिस्कस कर देते हैं, जो कि तुम्हारा वो सब डेटास क्रेडिटर्स वो सब, ठीक है। ये फॉर्मेट अच्छे से करके आओगे, नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करवाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में चला गया, उसके बाद पीएल अकाउंट करवाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट। फिर क्या होगा? एक के बाद एक जो भी बड़ा बड़ा सम्स है वो सब कुछ हो जाए। अब क्या करेंगे? बाकी सब चीज़ हम लोग देखने वाले, ठीक है, एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पूरा पढ़ के आना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से जो भी बेसिक टर्म्स है वो एक बार देख लेंगे, ये लिख के आना है घर पे, बताएंगे, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। या फिर इसका प्रिंट आउट भी लेके आ सकते हो, अगर लिखना नहीं है तो घर में जाना, प्रिंट आउट निकालना, लेके आ जाना, ठीक है। और इसका भी प्रिंट आउट लेके आ सकते हो अगर तुम्हारा लिखा नहीं हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ से पहले समझेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट में ये सारा फोटोज़ वगैरह आ जाएगा, ठीक है। हाथ में लिखोगे तो नहीं आने वाला। फिर ये दोनों समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले ट्रेडिंग अकाउंट का सम समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को करना होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सम्स करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक टर्म्स जो भी है वो हम लोग करवा देंगे क्लास में। फिर बैलेंस शीट का जो भी आइटम्स है वो देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। उसके बाद सारा सम्स करने वाले ईयर का, जहाँ पे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों ही करना होगा, और एक ही एडजस्टमेंट आने वाला है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लियर? पहले ट्रेडिंग समझेंगे, उसके बाद पीएल समझेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट समझेंगे, उसके बाद तीनों एक साथ करेंगे, बेबी स्टेप। पहले दिन अगर तुमको बोलेंगे समुद्र में उतरो और तैरना शुरू करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो हम लोग बेबी स्टेप लेके शुरू करेंगे। ओके, ये वाला वीडियो रिकॉर्डिंग इस क्लास का यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला शुरू करने वाले हैं। बाय बाय।